रेस्टोरेंट जाकर पनीर की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी और ये भी सोचा होगा कि ऐसी ग्रेवी घर पर क्यों नहीं बनती। लेकिन आज जो पनीर की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ उसे खाकर आप अंगुलियाँ चाटने को हो जाएंगे मजबूर और रेस्टोरेंट जाकर पनीर की सब्जी खाना जाएंगे भूल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर का स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग, 15 से 20 साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची जिसे मैंने इस तरह तोड़ लिया है, 2 छोटी हरी इलायची इन्हें भी तोड़ कर लिया है और 1 साबुत लाल मिर्च। अब इन मसालों को लो फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं या जब तक कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और इनमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। ये मसाला इस रेसिपी का सीक्रेट है और इस मसाले की वजह से कढ़ाई पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और आप और भी सब्जियों में इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मसाला हमने रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। सेम पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच हम तेल डालेंगे या फिर आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे हम एक बड़ी साइज का कटा हुआ प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने काट कर लिया है और एक हरी मिर्च को भी इस तरह से काट लिया है। अब लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को हम पका लेते हैं। यदि आपको ग्रेवी की मात्रा बढ़ानी हो तो उसके लिए आप प्याज वगैरह की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर बना रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पर ताकि इनकी कच्ची स्मेल भी निकल जाए और ये ज़्यादा ब्राउन भी ना हो। प्याज अच्छे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तो अब इसमें हम 2 बड़ी साइज़ के कटे हुए टमाटर डालेंगे। साथ ही डालेंगे 7 से 8 काजू जिन्हें पहले ही मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था तो ये अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर वगैरह इजीली सॉफ्ट हो जाएं। नमक को मिक्स कर लेते हैं। काजू को आप पहले ही भिगो कर रख दें क्योंकि अभी इस स्टेज पर काजू जल्दी से सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं तो उसके चंक्स ग्रेवी में रह जाते हैं और ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। कवर करके मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेते हैं और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो 1-1.5 मिनट बाद हमने चेक किया तो ये देखिए अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं, अभी भी इसमें कसर बाकी है। यहाँ पर हम इन्हें जितना अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे ग्रेवी का जो टेक्सचर होगा उतना ही स्मूथ और क्रीमी होगा। तो थोड़ी देर बाद हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अभी मैश कर रहे हैं तो ये इजीली मैश हो रहे हैं यानी ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस सारी चीज़ों को हमें इतना ही पकाना है और अब इन्हें हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक जो हमने खड़े मसाले रोस्ट करके रखे थे उन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने से पहले जो साबुत लाल मिर्च है उन्हें हम तोड़ लेते हैं और जो इलायची हमने डाली थी उसके छिलके को हम हटा देंगे और बीज निकाल लेंगे। इन खड़े मसालों के अलावा आप इसके अंदर चक्रफूल, जावित्री वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो खड़े मसाले नहीं लिए हैं। मैंने वही बेसिक मसाले इस्तेमाल किए हैं जो कि हर किचन में इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो खड़े मसालों को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इस मसाले को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जितना मसाला हमें चाहिए होगा हम इस्तेमाल करेंगे। और ये मसाला मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी सब्ज़ी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सब्ज़ी का जायका बहुत ही बढ़ जाता है। थोड़ा सा मसाला मैंने ग्राइंडर जार में ही बचा लिया है। तो ये मसाला हम पनीर को मैरिनेट करने के काम में लेंगे। तो यहाँ पर क्यूब्स में कटा हुआ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। तो ये मसाला इस पर डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इस पर लाल मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि पनीर देखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक और सारे मसालों को हम अच्छे से पनीर के ऊपर कोट कर लेते हैं।
इस तरह से ये जो मसाले हमने डालकर पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखा है, इससे पनीर का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। पनीर भी खाने में आपको कच्चा कच्चा या फिर फीका फीका नहीं लगता है। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम पनीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेंगे। तो सेम ग्राइंडर जार में जो टमाटर प्याज वगैरह हमने रखे थे ठंडे होने के लिए, वो भी अब अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इन्हें भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस ग्राइंडर जार में और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने एकदम फाइन बना कर लिया है क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट थी, लेकिन यदि आपको ऐसे लगे कि इसमें बड़े चंक्स हैं तो आप इसे छान कर भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम फाइनली ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बटर, या फिर आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना बटर की तो बात ही कुछ और होती है। बटर में बना हुआ पनीर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे, जिसे मैंने इस तरह पल्प्स में कट कर लिया है, और साथ ही डालेंगे एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च और इन्हें भी ऐसे चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। तो कढ़ाई पनीर में इस तरह से प्याज और शिमला मिर्च काट कर डालते हैं तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, और इस तरह जब हम बटर में इसे रोस्ट कर लेंगे तो फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मैं नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए नमक का, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं बटर के अंदर। तो यहाँ पर प्याज और जो शिमला मिर्च है उन्हें हमें लगभग 80% तक पका लेना है, लेकिन इन्हें थोड़ा धीरे धीरे पकाएं ताकि इनका कलर भी ज़्यादा चेंज ना हो, ताकि ये ग्रेवी में देखने में भी बहुत अच्छे लगें। तो ये अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें हम साइड में रख देते हैं, और जो पनीर हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो भी मैरिनेट हो चुका है। तो इसी बटर के अंदर हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे चलाएंगे ताकि इनके मसालों की कोटिंग निकले नहीं, और पनीर को कभी भी बटर या तेल में बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम च्यूवी हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर मैं पनीर को 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। बीच बीच में हम चला देंगे ताकि इवनली ये कुक भी हो जाए, और ये ज़्यादा ब्राउन भी हमें नहीं करना है। अब पनीर भी अच्छे से पक चुका है, बाकी ये ग्रेवी में भी पकेगा, तो इस स्टेज पर हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो पनीर को भी हमने इसी प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इन्हें हम साइड में रख देंगे और सेम कढ़ाई के अंदर डालेंगे एक तेज़पत्ता, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये चीज़ें हमने इस स्टेज पर इस्तेमाल की हैं क्योंकि यदि खड़े मसालों के साथ इन्हें रोस्ट करके लेते तो एक तो इनके बड़े टुकड़े भी रह जाते और इसका फ्लेवर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो बटर को हमें बहुत ही कम गर्म रखना है क्योंकि इसमें हम सूखे मसाले डालने वाले हैं। तो सूखे मसालों में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बाकी हमें इसमें कोई भी मसाला इस स्टेज पर नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमने खड़े मसालों में उन मसालों का इस्तेमाल किया है। अब लाल मिर्च वगैरह अच्छे से पक चुकी है, तो जो पेस्ट हमने बना कर रखा था वो भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो खड़े मसाले हमने पीस कर रखे थे उसमें से जितना आप पसंद करते हैं स्पाइसी उतना मसाला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 बड़ी चम्मच मैं ये मसाला डाल रही हूँ। ये मसाला बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा, इसलिए इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। अब मसाले पहले से रोस्ट हुए हुए हैं तो इसकी खुशबू और जायका तो वैसे भी बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा इन्हें हम और पका लेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब इसे हम अच्छा कौरमा रिलीज़ होने तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बटर सेपरेट होने लगता है। बढ़िया ग्रेवी बनाने के लिए हमेशा जो पेस्ट आप बनाएं उसे अच्छे से रोस्ट करें, तभी उसका फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़कर आता है। अब हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए इसमें गर्म पानी मिलाएंगे और दोबारा इसे कवर करके हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं ताकि ग्रेवी में अच्छा बॉयल आ जाए। ग्रेवी अच्छे से उबल चुकी है। धीरे धीरे ये जो ग्रेवी है वो और भी गाढ़ी होती जाती है, तो इसी स्टेज पर हम कुछ और चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैं सूखी मेथी ले रही हूँ। सूखी मेथी को इस तरह क्रश करके डालेंगे, आप चाहें तो रोस्ट करके भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे कढ़ाई पनीर में। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़ी चम्मच टोमेटो सॉस। ये टोमेटो सॉस होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो जो मीठा होता है उससे सब्जी मीठी नहीं बनेगी, बस वो फ्लेवर्स को बैलेंस करेगी।
लेकिन यदि आप टोमेटो सॉस नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें बहुत ही थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब जो पनीर, शिमला मिर्च, प्याज हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसी ग्रेवी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पनीर डालने के बाद ग्रेवी को सिर्फ हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये कुक होया हुआ है। पनीर को ज़्यादा ओवर कुक कर देने से ये काफ़ी च्यूवी हो जाता है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तेज पत्ता का काम हो चुका है और ये बीच में दिक्कत दे रहा है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को पका लेते हैं। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। तो अभी ग्रेवी है जैसे जैसे पक रही है वो देखने में और भी सुंदर होती जा रही है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालने वाले हैं 3 से 4 टेबलस्पून दूध की मलाई, जो इजीली हमारे घर पर अवेलेबल रहती ही है। जब दूध को हम गर्म करते हैं तो जब फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ऊपर मलाई आ जाती है, उसी मलाई का हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो मलाई होती है उससे ग्रेवी का टेस्ट, कलर बहुत ही बढ़ जाता है। और दूसरा, ये घर की बनी है, एकदम फ्रेश है, तो टेस्ट और भी बढ़कर आएगा। लेकिन यदि आप दूध की मलाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो क्रीम आती है रेडीमेड उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे भी हमने इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर लिया है और इस मलाई को डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। 2 मिनट बाद चेक करेंगे तो ये देखिए बढ़िया सा कौरमा रिलीज़ हो गया है और ग्रेवी का जो कलर है वो भी कितना चेंज हो गया है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बटर तैरता हुआ, ये मलाई की वजह से हुआ है क्योंकि उसके अंदर फैट होता है। तो सिर्फ मलाई डालने से ही आप देख सकते हैं कि इस ग्रेवी का टेस्ट, कलर, टेक्सचर कितना बढ़ जाता है। तो अब फाइनली हम इसमें डालने वाले हैं पनीर मसाला। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का पनीर मसाला, जो शेफ़ संजीव कपूर द्वारा तैयार की गई एक खास रेसिपी से बनता है। तो वो इस ग्रेवी के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो 1 छोटा चम्मच मैंने ये पनीर मसाला डाला है। यदि आप ये पनीर मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल गरम मसाला आप डाल सकते हैं या फिर किचन किंग मसाले का आप इस्तेमाल करें। तो बस मसाला डालने के बाद आधा मिनट हम इसे और पकाएंगे और लास्ट में हम कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार इस तरीके से घर पर कढ़ाई पनीर ज़रूर बना के देखें। मुझे पक्का यकीन है कि यदि आप एक बार इस तरह से कढ़ाई पनीर बनाकर खाएंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे। तो दोस्तों, अब आप भी जल्दी से घर पर ये कढ़ाई पनीर ज़रूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज की ये रेसिपी देखकर आपके मुंह में भी आ जाए पानी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और यदि वीडियो नहीं आया है आपको पसंद तो प्लीज़ करें अनलाइक। और यदि आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो मेरी और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।